हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक नए वीडियो के साथ। अभी जैसा कि पिछले करीब 15 से 20 दिनों से आप देख रहे होंगे यूट्यूब पे कि एक जो है बात चल रही है कि लोग जो है स्ट्राइक पे है ज़ोमैटो पे लेकर, कि दिल्ली वगैरह हो गया, मतलब अधिकतर शहरों में जो है स्ट्राइक पे है बंदे। क्यों स्ट्राइक पे है उस बारे में मैं चर्चा करने वाला हूँ और साथ में पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि क्या रीज़न है कि जो ज़ोमैटो के राइडर है वो स्ट्राइक पे हैं, काम नहीं करने के लिए तैयार हैं और क्या कारण है कि उनको जो है स्ट्राइक करना पड़ा। कर लेते हैं शुरुआत से कि क्यों ये पूरा जो है मसला बन रहा है। तो आज से करीब 1 साल पहले, उस समय गिग्स नहीं हुआ करते थे, उस समय नॉर्मली रेट कार्ड हुआ करता था और राइडर जो है 2 टाइम में काम कर सकता है, या तो फुल डे या फिर डिनर टाइम। तो उस समय गिग्स नहीं होते थे, रेट कार्ड हुआ करता था। अगर आप जो है फुल डे करते हो तो उसी के हिसाब से जो है एक होता था टारगेट कि आपको इतने ऑर्डर जो है कंप्लीट करना है तो आपको जो है इतना इंसेंटिव मिल जाएगा और इतना अर्निंग, यानी कि अर्निंग पे भी डिपेंड रहता था कि अगर बंदा जो है 350 रुपये कमा रहा है तो उसको 200 रुपये इंसेंटिव मिल जाता था, जिसमें उसका जो है पेट्रोल खर्चा वगैरह निकल जाता था। तो इसके बाद इन्होंने क्या किया कि 2021 में गिग्स लॉन्च किए। 2021 के ही लगभग जो है लास्ट में लॉन्च हुआ था या फिर 2022 की शुरुआत में लॉन्च हुआ, मुझे मतलब जो तारीख है वो नहीं पता है। ये है कि 2021 के लास्ट में और 2022 की शुरुआत में जो है गिग्स लॉन्च हुआ। और उन्होंने क्या बोला उस समय, बोला कि आपको जो है उसमें पे आउट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आपका ये है जैसे रेट कार्ड में जितना रुपया बनता था लगभग उतना ही रुपया बन जाएगा। शुरुआत में 2-3-4 महीना तो सही रहा कि रुपया ठीक ठाक मिल रहा था, तो राइडर भी कोई यही था कि भाई साहब रुपया ठीक मिल रहा है, अपना जो है रेट में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, पहले जितना काम करते थे जितना कमाते थे उतना अब भी मिल रहा है। तो सभी राइडर खुश थे, आराम से काम कर रहे थे और कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। तो जैसे कि रेट कार्ड से गिग्स आ गया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अभी क्या है कि अगर अब हालत ये आ गई है कि जितना रुपया मिलता था पहले उसका जो है बिल्कुल आधा हो गया। यानी कि 10 किलोमीटर का ऑर्डर लगा हुआ है, एक मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ, तो उसमें 50 या 56 रुपये ये लोग दे रहे हैं। अभी 10 किलोमीटर ऑर्डर जो है देने भी जाना है और वहाँ से वापस भी आना है। दूसरी चीज़, 20 किलोमीटर का तो ये ऑर्डर हो गया, अगर 50 का माइलेज बाइक दे रही है तो 20-40 रुपये का पेट्रोल लग गया। दूसरी चीज़, इन्होंने जो है पिकअप टाइम का जो है रुपया वही ख़त्म कर दिया। यानी कि अगर मैं 5 किलोमीटर ऑर्डर लेने जाता हूँ तो उसका मुझे 1 भी रुपया नहीं मिला है। प्लस अगर रेस्टोरेंट पे मैं खड़ा रहता हूँ, पहले 1 रुपये पर मिनट के हिसाब से मिलता था कि अगर ऑर्डर डिले हो रहा है और रेस्टोरेंट देने में देरी कर रहा है ऑर्डर, 1 रुपये पर मिनट के हिसाब से जो मिलता था उसका भी ख़त्म कर दिया। अगर आप 40 मिनट तक खड़े रहते हो रेस्टोरेंट पे तो आपको 1 भी रुपया नहीं मिलने वाला है। तो ये सारी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से जो है ये सारा बवाल हो रहा है और लोग जो है गिग्स को लेकर जो है इतने ज़्यादा गुस्से में है कि गिग्स हटाओ, रेट कार्ड लाओ की मुहिम जो है वो चला रहा है। थोड़ा मोटा मोटा समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि 10 किलोमीटर का ऑर्डर है और 2 किलोमीटर पिकअप दे रखा है, तो 12 किलोमीटर का टोटल ऑर्डर हो गया और जिसमें से इन्होंने दिए कितने, 56 रुपये। अभी 10 किलोमीटर देने जाएगा तो वहाँ से ऐसा नहीं है कि आपको ऑर्डर मिल ही जाएगा, 10 किलोमीटर से वापस भी आना पड़ेगा। 56 रुपये में लॉन्ग डिस्टेंस पे के हिसाब से जो है 10 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा देंगे तो टोटल जो है 66 रुपये का जो है ऑर्डर बन जाएगा। वो 12 किलोमीटर का ऑर्डर है और उसमें 66 रुपये मिल रहे हैं। और अगर 12×2 = 24 के हिसाब से अगर करें कि अगर माइलेज दे रही गाड़ी 50 का, 20×48 यानी कि 48 रुपये का करीब जो है पेट्रोल लग रहा है। चलो 48 का नहीं रख लेते, हम 40 रुपये का रख के चल रहे हैं कि 40 रुपये का पेट्रोल लग रहा है और बंदे को 60 रुपये मिल रहे हैं, 65 रुपये मिल रहे हैं। तो भाई सब ये बताइए कि 15 रुपये 10 रुपये में कौन काम करेगा। एक तो रास्ते पे गाड़ी लेके चलना है वो भी दिक्कत है, दूसरी चीज़ प्रॉब्लम आती है भाई साहब इतना ज़्यादा ट्रैफिक रहता है और एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया तो 15 रुपये के चक्कर में ये बताओ कौन काम करेगा। यही मेन प्रॉब्लम है कि बंदे को जो है काम भी नहीं, मतलब काम भी नहीं मिल रहा है, दूसरी चीज़ इतना कम रुपया मिल रहा है कि भाई सब पेट्रोल निकल रहा है और 10-20 रुपये जो है खाने के लिए जो है निकल आता है, बस इतना ही हो पा रहा है। अभी ये बताइए कि अगर कोई भी पर्सन है काम कर रहा है तो वो उसको जो है घर पे भी कुछ जो है चीज़ें हैं ज़रूरत है, उसमें जो है सहयोग करे या फिर और भी अन्य चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो काम कर रहा है, वो सब हो ही नहीं रहा है। सिर्फ पेट्रोल का खर्चा निकल रहा है। इसके लिए जो है लोग जो है रेट कार्ड लाने की बात कर रहे हैं और गिग्स हटाने की बात कर रहे हैं। इसीलिए ये सारा जो है बवाल हो रहा है। दिल्ली हो गया और भी ऐसे बहुत सारे शहर हो गए मध्य प्रदेश में, जैसे कि इंदौर हो गया। इंदौर में भी मैं सुनने को मिला काफ़ी जो है हो रही है। साथ में
ऐसे अन्य और भी शहर हैं जहाँ पे जो है स्ट्राइक वगैरह चले। फ़िलहाल हमारे कानपुर में तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी प्रॉब्लम जो है मैंने आप लोगों को बता दिया है कि क्या प्रॉब्लम है मेन, जिसकी वजह से ये सारा प्रॉब्लम जो है हो रहा है। अभी मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया ही है कि अगर आप काम करते हो, अगर 500 का काम हो रहा है तो 300 रुपये लगभग पेट्रोल में चला ही जाता है, साथ में 200 रुपये बचता है। तो 200 रुपये में 100 रुपया जो है एक दिन का आदमी का नॉर्मल खर्चा रहता ही है, और साथ में 100 रुपये बचा तो वो इधर उधर के खर्चों में निकल जाता है। तो अभी ये बताइए कि 100 रुपये में आदमी घर कैसे चलाएगा। तो यही है। और रूम भाड़ा वगैरह तो यहाँ पे आप कानपुर में समझ सकते हो कि 4,500 रुपये, 4,000 3,500 ऐसे तो रूम भाड़ा रहता है। साथ में खाना पीना और भी अदर्स खर्चे जो है वो इंक्लूड करें पेट्रोल, तो कैसे हो पाएगा। ये सारी चीज़ें जो है देख के जो है लोग जो जितने भी बाहर काम कर रहे हैं तो सारे जो है इसीलिए जो है बवाल कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है ये कंफ्यूज में थे कि क्यों ये प्रॉब्लम हो रहा है, क्यों ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं जोमेटो डिलीवरी बॉय। मेन रीज़न यही है कि भाई सब पहले जो है अगर 112 किलोमीटर का ऑर्डर है तो करीब जो है 120 रुपये या 100 रुपया मिल ही जाता था, जिसमें हमारा चलो आधा खर्चा हो गया, कम से कम आधा तो बचता था। बट अभी वो भी नहीं बच रहा है। बात कर लेते हैं कि जो कंपनी है वो रुपया कम क्यों दे रही है। अभी देखो कंपनी ने ये कर रखा है कि अगर आप कंपनी को 50-60 रुपये दे रहे हो तो आपकी जो है 5-6 डिलीवरी जो है वो फ्री दे रही है। तो अगर आप किसी भी पर्सन को जो है 5-6 डिलीवरी फ्री दोगे तो आप उसका रुपया कहाँ पे डालोगे। उसका जो नुकसान होने वाला है आपको वो किसके ऊपर डालोगे। वो डाल दिया हम लोगों के ऊपर, या अब हम लोग उसको झेलेंगे। तो यही है भाई साहब, अगर आप 40 रुपये लेते थे डिलीवरी का तो आप उससे 40 रुपये लीजिए ना, उसका भार आप मेरे ऊपर क्यों डाल रहे हो। आपने जो है उससे 50 रुपये चलो आज ले लिया और उसको लगातार 6 डिलीवरी उन्होंने फ्री दे दी, तो नुकसान किसका हो रहा है। नुकसान तो यहाँ पे हम लोगों का हो रहा है। मेन दिक्कत ये है कि कंपनी जो है 50-60 रुपया ले रही है कस्टमर से, इसके बाद उसको जो है 6 डिलीवरी फ्री देगी। जब भाई आपने 6 डिलीवरी उसको फ्री दे रहे हो, साथ में जो है एक इन्होंने बहुत सारे ऑफ़र निकाल रखे, 50% ऑफ, 60% ऑफ, तो उसका सारा जो है भार हम लोगों के ऊपर डाल रहे हो। भाई सब हम लोगों का क्या है भाई सब, इतना कमाई भी नहीं हो रही कि हाँ चलो भाई इतने सारे हम लोगों के पास ऑर्डर लग रहे हैं कि बल्क में ऑर्डर लग रहे हैं, ऑर्डर टू ऑर्डर जो है लग रहे हैं, बैक टू बैक लग रहे हैं। तो उसमें देखो प्रॉब्लम नहीं होती कि हाँ हम अगर 5 किलोमीटर देने गए हैं तो वहाँ से हमको रिटर्न का मिल गया, ऐसा भी नहीं होता है। इसमें ऐसा एक प्रॉब्लम और आ गई है कि अभी जैसे कि मैं स्वरूप नगर में हूँ और मेरा ऑर्डर लग गया है गोविंद नगर पर। मैं अभी गोविंद नगर पर ही खड़ा हूँ, यहाँ से मेरा जो एरिया शुरू हो जाता है वो 1 किलोमीटर के अंतर में है। अब अगर मैं यहाँ पर खड़ा रहूँगा, चाहे मैं पूरा दिन खड़ा रहूँ, यहाँ पे ऑर्डर नहीं लगेगा जब तक मैं वहाँ पे वापस नहीं पहुँच जाऊँगा जहाँ से मैं ऑर्डर लेके आया हूँ। तो ये मेन प्रॉब्लम है कि अगर आपका 10 किलोमीटर का ऑर्डर लग रहा है तो आपको 10 किलोमीटर वापस आना पड़ेगा और रुपया दे रहे हो 50 रुपये। तो 50 रुपये के ऑर्डर में 10 किलोमीटर जाना, 10 किलोमीटर आना, 20 किलोमीटर, और 50 के हिसाब से माइलेज देखें तो 40 रुपये का तो पेट्रोल ही लग रहा है, क्योंकि इतना महंगा जो है वो पेट्रोल हो चुका है। तो मेन रीज़न यही है कि 10 रुपये में ये बताइए कि आप रोड पे जाओगे 10 किलोमीटर किसी को चीज़ देने के लिए, साथ में आप जो है रिस्क, आपको भी पता है कि रोड पे गाड़ी चलाना कितना बड़ा रिस्क है, और साथ में चालान भी देखना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें जो है वो लेकर चलनी पड़ती है जोमेटो राइडर के लिए। प्रॉब्लम भरी चीज़ें होती है कि उसको रेड सिग्नल भी देखना है, अगर वो गलती से जो है हो गया क्रॉस तो वहाँ पे फी फाइन देना पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें वो देखनी पड़ती हैं। इन लोगों का ये सवाल था कि जोमेटो राइडर जो है स्ट्राइक क्यों कर रहे हैं और क्यों जो है उन्होंने काम को बंद कर रखा है दिल्ली वगैरह में और भी अदर शहरों में। शायद उन लोगों को जवाब मिल गया होगा कि क्यों सभी लोगों ने जो है स्ट्राइक कर रखी है। मेन रीज़न यही है कि भाई साहब अगर हम काम कर रहे हैं तो उतना ज़्यादा ना दो, तो कम से कम इतना दो कि हमारी जो जीविका है वो चलती रहे। बाकी इस वीडियो को देखकर आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और क्या सही है क्या गलत आपको मैंने जो है सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। आप खुद समझदार हो, समझ सकते हो। और इस वीडियो को बस यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा।